जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भरत जी प्रभु श्री राम से अयोध्या वापस जाने के लिए कह रहे हैं। जनक जी उस सभा में सम्मिलित हैं। सामने सीता जी बैठी हुई हैं और जब अपनी पुत्री को इस वेशभूषा में जनक जी देखते हैं, उस समय जानकी जोगिन को जिस समय जनक जी ने देखा, या आंखों की उस पुतली को आंखों की पुतली ने देखा, उस आंखों की पुतली जैसी प्यारी अपनी बेटी को इतना सजा धजा कर राजकुमारी के वेश में जनक जी ने विदा किया था। और जब मिलने आए तो उनका जोगिन का वेश देखकर जनक जी की आंखें भर आई। फिर गड़ी हुई आंखों ही में हार्दिक आशीष दे पुत्री को, मन ही मन अपनी पुत्री को आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके बाद प्रत्यक्ष रूप में कहते हैं कि पुत्री पुत्री तूने कर दिए चारों वंश पवित्र। तुमने हमारा वंश, महाराज दशरथ का वंश, सारे वंश पवित्र कर दिया। तुम्हारे जैसी पुत्री पर मुझे नाज है। ईश्वर करे हर पिता की पुत्री ऐसी ही हो। ये है माता जानकी की सादगी, जिसे देख पिता भाव विभोर हो। पुत्री वही है जो अपने माता पिता के मान सम्मान को बढ़ाए। इधर भरत जी और प्रभु श्री राम के बीच वार्तालाप हो रहा है। भरत जी चलने के लिए कह रहे हैं, प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि अनुचित है, पिता की आज्ञा का उल्लंघन होगा, अधर्म है ये। तो भरत जी कहते हैं कि जब बात अधर्म धर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। जब हर कर्म में धर्म अधर्म देखा जाएगा तो कर्म करने वाला क्या कर्म करेगा। हे भाई आज्ञा देते हो या भाई भरत अधर्म करे। भरत जी कहते हैं कि हे भाई, क्या आप हमको अधर्म करने की आज्ञा दे रहे हो कि मैं अधर्म करूं। आप अगर वन से अयोध्या में नहीं जाएंगे तो मैं बड़े भाई के होते हुए, जो आज तक हमारे कुल में किसी ने नहीं किया, ये सबसे बड़ा पाप मैं करूं, जाकर मैं राजगद्दी पर बैठ जाऊं। प्रभु श्री राम धर्म की बात छोड़ने की मौके पर, जहां धर्म छोड़ने की बात हो, प्रभु श्री राम बिल्कुल सब कुछ भूल कर ये कहते हैं कि धर्म छोड़ने की कभी
राम न देगा राय। धर्म छोड़ने की, किसी को भी अपना धर्म छोड़ने की राम कभी सलाह नहीं दे सकते। सबको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। तब राम जी कहते हैं भरत से कि मैं तुमको आज्ञा नहीं दे सकता, लेकिन तुम बताओ कि जब बात अधर्म धर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। तुम्हारा कहना सही है, लेकिन हे भाई तुम्हें यही प्रिय है, ये भाई राम अधर्म करे तो मैं अधर्म करूं। दोनों ज्ञानी हैं, सारी सभा में एक से एक विद्वान बैठे हैं। विदेह जनक जी हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वशिष्ठ जी, वो भी विराजमान हैं, बाकी ऋषि मुनि अत्रि ऋषि सब हैं। लेकिन इस ज्ञान के सामने, इस तर्क का किसी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई उत्तर नहीं है कि आखिर दोनों में से हार कौन माने। अंत में बहुत देर तक वार्तालाप हुआ और आखिर में ये तय हुआ कि ऐसा उपाय निकाला जाए जिससे दोनों की बात रह जाए। तो प्रभु श्री राम को कहा गया कि आप अगर नहीं जाएंगे, जैसे किसी भी व्यक्ति के स्थान पर अगर उसकी कोई वस्तु रख दी जाए तो उसकी उपस्थिति मान ली जाती है कि वो उपस्थित है। इसलिए प्रभु श्री राम को आदेश हुआ, कहा गया, वशिष्ठ जी ने कहा कि आप अपनी खड़ाऊं भरत जी को दे दीजिए और भरत जी 14 वर्ष तक आपकी खड़ाऊं सिंहासन पर रखकर राज चलाएंगे। उसके बाद इस पर सब सहमति हुई और प्रभु की लीला देखी। कहा गया है, विद्वानों का, संतों का मत है कि जो खड़ाऊं प्रभु श्री राम ने भरत जी को दी थी, ये खड़ाऊं ताड़का राक्षसी के हड्डियों से बनी हुई, जो विश्वकर्मा जी ने बना दिया था। जब ताड़का वध हुआ था, भगवान श्री राम ने विश्वकर्मा जी को आवाहन किया उनका, और विश्वकर्मा जी को बोला कि इसकी हड्डियों से खड़ाऊं बनाकर तैयार रखिएगा, चित्रकूट में जब मैं मांगूंगा तब वो खड़ाऊं हमें दीजिए। प्रभु श्री राम अपने घर से, अयोध्या से नंगे पांव निकले थे। चित्रकूट में विश्वकर्मा जी ने वो खड़ाऊं लाकर दिया था, जब भरत जी को देना था तब वो खड़ाऊं भगवान श्री राम ने भरत जी को दिया था। वो खड़ाऊं इसलिए बनाया गया था कि एक बार दशरथ जी शिकार खेलते हुए जंगल में भटक गए थे और प्यासे, भूख प्यास से परेशान थे। उस समय ताड़का राक्षसी वहीं घूम रही थी। उसने माया से कुटिया बनाकर और सुंदर स्त्री का रूप धारण करके महाराज को जल पिलाया था। तब महाराज ने वरदान दिया था उसको कि तुम्हें जो चाहिए हमसे मांग सकते हो। तो उसने मांगा था कि आप हमें 14 साल के लिए अयोध्या का राज सिंहासन दे दीजिए। महाराज दशरथ बातों के धनी थे, उन्होंने तथास्तु कह दिया था। उस वचन को निभाने के लिए प्रभु श्री राम ने इतनी बड़ी लीला की, और उनकी उसी लीला का एक भाग ये रहा कि वो उसकी हड्डियों से खड़ाऊं बनाकर और उसको 14 साल उस सिंहासन पर रखा गया, जिससे महाराज दशरथ का वचन
निभाया जा सके। प्रभु की लीला परंपार है, कहां कहां से वो कड़ी जोड़कर किसी कथा को पूर्ण करते हैं, ये तो प्रभु श्री राम ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। इसलिए महादेव कहते हैं माता पार्वती से कि राम पर कोई चर्चा नहीं की जा सकती, राम पर कोई तर्क नहीं हो सकता। राम अतर्क कर्म मन बानी, मत हमार अस सुनहु सयानी। महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि राम पर कोई तर्क हो ही नहीं सकता। राम है, सब कुछ हो सकता है, ऐसी अनहोनी भी हो सकती है। ऐसा असंभव को संभव बनाना प्रभु श्री राम का काम। इसलिए राम कीन चाहें सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। ऐसा कोई नहीं। भगवान श्री राम ने साबित किया, भरत जी ने साबित किया कि कभी भी अपने भाई का हक नहीं मारना चाहिए, क्योंकि सृष्टि का नियम है, उदाहरण है बहुत सारे, कि जिसने भी अपने भाई का हक मारा वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहा। इसलिए भरत जी मिला हुआ राज भी भगवान श्री राम को वापस करने के लिए चले गए। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। इसलिए प्रभु श्री राम का नाम जपें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इसलिए क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।